सोचिए, एक ऐसा देश जो 100 साल पहले रॉकेट बना रहा था, और एक ऐसा देश जो अपनी ही धरती पर आज़ादी के लिए लड़ रहा था। एक तरफ जापान, जो पहले ही औद्योगिक क्रांति का हिस्सा बन चुका था, और दूसरी तरफ भारत, जहां लोग बिजली, स्कूल और अपने हक के लिए तरस रहे थे। लेकिन अब 21वीं सदी के तीसरे दशक में सवाल उठता है, क्या भारत अब उस 100 साल की दूरी को अगले 10 साल में मिटा सकता है? सन 1925 भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था। हमें सिर्फ एक उपनिवेश माना गया और हमारी पहचान पोर्शिंग, एक कच्चा माल भेजने वाला देश। हमारे पास न टेक्नोलॉजी थी न नीति। जैसे तैसे रेलगाड़ी और फैक्ट्रियां आई थीं, लेकिन वो भी हमारे लिए नहीं, ब्रिटेन की तिजोरी भरने के लिए थी। वहीं जापान मेजी क्रांति के बाद तेजी से औद्योगिक ताकत बन चुका था। उस समय जापान में इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलने लगी थीं और समुद्री बेड़ा दुनिया को चौंका रहा था। लोग कहते थे, जापान एशिया का जर्मनी बन रहा है, और भारत बस एक सपना देख रहा था, आज़ादी का। अब आइए 2025 की तरफ। भारत आज एक 3.7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, जबकि जापान 4.2 ट्रिलियन डॉलर के साथ थोड़ा आगे है। लेकिन फर्क यहां नहीं है, फर्क है गति में। भारत की ग्रोथ रेट जापान से दोगुनी है। हम हर साल उस फासले को घटा रहे हैं जो कभी 100 सालों का था। यूपीआई, आधार, डिजिटल पब्लिक प्लेटफॉर्म, ये सब भारत की अपनी सोच, अपनी बनावट और अपनी पहचान है। जापान जहां अब भी टेक्नोलॉजी में स्थिर है, भारत अब टेक्नोलॉजी में अग्रसर है। सन 1975 में जापान सोनी, टोयोटा और पैनासोनिक के जरिए दुनिया में छा चुका था। आज भारत ISRO, ओला इलेक्ट्रिक, इन्फोसिस और TCS के जरिए नया अध्याय लिख रहा है। हमने दुनिया का सबसे सस्ता और सटीक चंद्र अभियान किया, और जापान अब भी ऐसे स्पेस प्रोजेक्ट में निवेश की सोच रहा है। UPI को ही लीजिए, भारत में हर दिन करोड़ों ट्रांजैक्शन मोबाइल से होते हैं, और जापान अब भी बहुत हद तक कैश पर निर्भर है। नवाचार की रेस में भारत अब सिर्फ भाग नहीं रहा, तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक समय था जब भारत की सड़कें सिर्फ शहरों तक सीमित थीं। आज भारत में हैं 27 से अधिक एक्सप्रेसवे, 20 से अधिक मेट्रो सिस्टम और बुलेट ट्रेन निर्माणाधीन है। जापान ने 1964 में दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन चलाई थी। भारत को आने में देर हुई, लेकिन अब भारत रफ्तार में भरोसा रखता है। स्मार्ट सिटी, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सब भारत की नई पहचान बन रहे हैं। जापान में सन 1925 में साक्षरता दर थी 99%, भारत सिर्फ 10% पर था। आज भारत का साक्षरता स्तर है लगभग 77%, और सबसे अहम बात, भारत के पास है दुनिया की सबसे बड़ी युवा जनसंख्या। IIT, IIM और AIIMS अब सिर्फ भारत के ब्रांड नहीं, ग्लोबल टैलेंट का केंद्र है। कभी भारत को विकासशील देशों की लिस्ट में सबसे नीचे रखा जाता था। आज भारत G20 की मेजबानी करता है, QUAD, ब्रिक्स और SCO जैसे संगठनों का सक्रिय सदस्य है। भारत अब सिर्फ विकास की रेस में नहीं, नीतियों और वैश्विक नेतृत्व में भी जगह बना चुका है। जापान अब भी प्रभावशाली है, लेकिन भारत अब उससे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। कभी हम जापान को देखकर सीखते थे, अब दुनिया हमें देखकर हैरान होती है। 100 साल का फर्क क्या अगले 10 साल में मिट सकता है? शायद हाँ। जो देश गुलामी से निकलकर स्पेस मिशन कर सकता है, जो देश भूख से निकलकर डिजिटल लीडर बन सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। अब वक्त है सिर्फ तुलना करने का नहीं, नेतृत्व करने का। अगर आपको ये तुलनात्मक वीडियो दिलचस्प लगी हो, अगर आपको लगता है कि भारत अब वाकई बदल रहा है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपनी राय कमेंट में लिखें। क्या आप मानते हैं कि भारत अगले 10 साल में जापान को पीछे छोड़ सकता है? और इस बदलाव की कहानी को अपने दोस्तों, परिवार और हर उस इंसान तक शेयर करें जो भारत पर गर्व करता है। और हाँ, ऐसी और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।